एआई समिट खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया, उसके बाद कांग्रेस निशाने पर। न केवल बीजेपी बल्कि इंडिया गठबंधन के कई घटक भी कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं और इस पर तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको पुलिस के एक्शन के बारे में बताते हैं कि इस मामले में पुलिस के द्वारा अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। दरअसल एआई समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन के बाद में पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। 11 प्रदर्शनकारियों में से 4 को 3 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया था और आज 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 7 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनसे पूछताछ भी की जा रही। कई एंगल से पुलिस जांच कर रही। किनके कहने पर ये कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। राजधानी में आयोजित हाई प्रोफाइल एआई समिट में हुए प्रदर्शन को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। आरोपियों की धरपकड़ के साथ साथ अब जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस प्रशासन अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए प्रदर्शन की हर तार को जोड़ने में लगी हुई है, ताकि भविष्य में इस तरह की सुरक्षा चूक और उपद्रव को दोबारा होने से रोका जा सके। अभी तक एआई समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है वो भी आपको बताते हैं। अभी का कुछ एक्शन हुआ दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की है कि किसके कहने पर यह प्रदर्शन किया गया था। पुलिस ने 3 और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। ग्वालियर से गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ता का नाम जितेंद्र यादव बताया जा रहा है, जो कि एआई समिट के दौरान प्रदर्शन के दौरान वहां पर मौजूद था। और ग्वालियर से ही राजा गुर्जर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एमपी के भिंड से अजय कुमार विमाल को गिरफ्तार किया गया। अधिकतर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो बाहरी थे और पुलिस ने एक आरोपी कृष्ण हरि की गाड़ी भी बरामद की है, जिससे ये सभी प्रदर्शनकारी एआई समिट में पहुंचे थे। बरामद गाड़ी से टी शर्ट और पोस्टर बरामद किए गए। बताया जा रहा है किसी गाड़ी में ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं, ये टी शर्ट और पोस्टर रखे गए थे, जिसे दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए प्रदर्शन ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से हमलावर मोड में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मोर्चा संभालते हुए ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कि कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। पीएम ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस की यह कार्यशैली न केवल प्रगति विरोधी है, बल्कि देश की छवि को वैश्विक मंच पर धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। सुनिए। कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था। देश के लोगों के पसीने से कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। अब पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं। और एआई समिट में यूथ कांग्रेस का अमर्यादित विरोध प्रदर्शन ने देश की राजनीति में एक फिर से उबाल ला दिया है, जिसकी तपिश अब हर गुजरते घंटे के साथ में बढ़ती जा रही है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर करारा वार किया है। सुनिए। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां भारत की बुद्धिमत्ता, तकनीकी कुशलता और हमारी युवा शक्ति की श्रेष्ठता का एक बड़ा उच्च कोटि का प्रदर्शन हुआ, तो वहीं कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का बहुत कुटिलतापूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। अभी तक पूरा देश इस विषय को लेकर न सिर्फ क्षुब्ध है बल्कि आक्रोशित भी है। और इस पूरे मामले पर न केवल बीजेपी बल्कि एनडीए के तमाम नेता भी हमलावर हैं। एनडीए के नेता ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस तरह के प्रदर्शन को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी एआई समिट था और इनसे वो समिट में मतलब जो यूथ कांग्रेस जो नौजवान लोग हैं उन्होंने देश को बदनाम किया है, देश में मतलब गंदी राजनीति करने का काम किया है। और राहुल गांधी जी ऐसा करते रहेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस को भविष्य नहीं है। तो अगर उनको प्रदर्शन करना है तो और जगह पर कर ही रहे थे, वहाँ का करना चाहिए था।
वहाँ आकर मतलब अपने देश की बेइज्जती करना ठीक नहीं था और लोग उनके ऊपर थू थू कर रहे हैं। और शर्टलेस प्रदर्शन पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस के अंदर से अलग सुर सुनाई दे रहा है। अब अपने ही आईना दिखा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल से आयोजन में गरिमा होनी चाहिए और सभी में जिम्मेदारी की भावना भी होनी चाहिए थी। No, I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. अब देखा जाए तो राजनीतिक चक्रव्यूह जो कांग्रेस पार्टी ने रचा, उस चक्रव्यूह में ग्रैंड ओल्ड पार्टी खुद ही फंसती नजर आ रही। इस विवाद की आंच अब सिर्फ बीजेपी के हमलों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तब खड़ी हो गई जब उसके अपने ही सहयोगियों ने इस हरकत से किनारा कर लिया। विपक्षी गठबंधन के प्रमुख घटक दलों ने भी इस प्रदर्शन के तरीके और समय पर सवाल उठाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सम्मान को ठेस इंडिया गठबंधन में सियासी कलेश देखने को मिल रहा है। कौन कौन से दलों की तरफ से इस तरह के प्रदर्शन को लेकर निंदा की गई है? बाबुल सुप्रियो टीएमसी के नेता, यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन से गलत संदेश गया है, इनकी तरफ से कहा गया। वहीं अखिलेश यादव एसपी अध्यक्ष, ये प्रदर्शन देश की छवि को ठेस पहुंचाता है। मनोज झा आरजेडी के नेता हैं, प्रदर्शन करने के लिए जगह और तरीका बेहतर हो सकता था, इनकी तरफ से भी ये सलाह दी गई है कांग्रेस को। तो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से एआई समिट में प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर इंडिया ब्लॉक के सभी जो सहयोगी दल थे वो भी कुल मिलाकर विरोध कर रहे हैं। और देखें तो एआई समिट में यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन अब कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। जिस विरोध को कांग्रेस शायद एक साधारण प्रदर्शन मान रही थी, उसने अब एक ऐसा सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है जिससे निकलना पार्टी के लिए कतई आसान नहीं दिख रहा है। और एक तरह बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, तो इसे सीधे तौर पर देश का गौरव धूमिल करने की बात भी कही जा रही है। तो दूसरी तरफ खुद कांग्रेस के अपने सहयोगियों द्वारा उठाए गए सवालों ने पार्टी को डिफेंसिव मोड में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सबकी नजरें पुलिस की उस डीप इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हैं जो इस हंगामे के पीछे की असली साजिश और चेहरे को बेनकाब करने में जुटी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि चौतरफा घिरी कांग्रेस अब इस राजनीतिक चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। हालांकि कांग्रेस के दिग्गजों की बात की जाए तो अभी तक कोई शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इसको लेकर बयान सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता इस तरह के प्रदर्शन को सही मान रहे हैं। अब यह विवाद आने वाले चुनावों में विपक्ष के लिए एक बड़ा सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है। विपक्ष बैकफुट पर आ सकता है।